चलो देखो। ए बाब, शांत हो जाओ। 10 नंबर सवाल क्या कहता है? कहता है किसी एपी का 17वां पद उसके 11वें 10वें पद से 7 अधिक है। बुझ रहे हैं? इसका सार्वंतर क्या करिए? ज्ञात करिए। माने किसी एपी का 17वां पद, चूंकि प्रश्न कहता है एपी का जो 17वां पद है ना, उसी एपी के 10वां पद से 7 गो अधिक है। 17वां पद 10वां से 7 गो अधिक है, तो यानी कि इसमें जब 7 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। सीधी बात, सिंपल बात। 17वां पद 10वां पद से 7 क्या है? अधिक है। इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस में 16d, इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस में 9d। अब बराबर में कितना? 7। प्लस में 7 ना, प्लस में 7 है। ए से ए चल बसा, बराबर के आर पर है, दोनों समान चिन्ह में है। लाओगे तो इधर माइनस से हो जाएगा, फिर कट ही जाएगा। तो है ना, बचेगा क्या? बचेगा 16d माइनस का 9d, अब बराबर में 7। बोलो, अब यहां घटाओगे तो कितना होगा? 7d बराबर में 7। 7 से 7 खत्म, तो d का मान कितना? एक। का पूछ रहा है? सार्वंतर। हो गया इसका सार्वंतर एक। नहीं समझे का? सार्वंतर में डी ना होता है। शाबा, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन सही है का? दूसरा है सही है। बोल रहा है एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? देखो सल में आओ। सबसे पहले एपी 3, 15, 27, 39 डैश डैश। ए का मान कोई पूछे तो कहे 3, डी का मान पूछा जाए तो T2 माइनस में T1, यानी कि 15 माइनस 3 बराबर में कितना होगा? 12। और बोल रहा है इस एपी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? तो कहेंगे माना एपी का एनवा पद, एनवा पद टीएन, एनवा पद टीएन के, एनवा पद को टीएन कहेंगे, एनवा पद टीएन उसके 54वें पद से, उसके 54वें पद से 132 अधिक है। 132 क्या है बाबू? अधिक है। ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब इसको लिखने के बाद हम तुरंत क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। माना माना एपी का एनवा पद टीएन, टीएन उसके 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब उसके 54वें पद से, एनवा पद टीएन 54वें पद से 132 अधिक है, तो इसमें 132 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। क्योंकि ऑलरेडी यह 132 जब अधिक है तो पक्का है कि वह 132 कम होगा, तो कम वाला में 132 जोड़ देंगे, दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। कोनो दिक्कत? इसका फॉर्मूला लिखोगे तो होगा ए प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। 54 का हो जाएगा ए प्लस में कितना बाबू? 53d। अब प्लस में कितना होगा? 132। ए और ए अभी कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, क्यों कट जाएगा पता चल रहा है ना? बराबर के आर पर समान चिन्ह में, इसलिए कट जाएगा। अब देखो n का मान आपको निकालना है, तो n माइनस में 1 और d का मान कितना है जरा मुझे कोई बताएगा? 12 है। बराबर में 53 गुणे डी का मान कितना है? 12। अब प्लस में हो जाएगा 1 से कितना बाबू? 32। ठीक है, तो देखिए यहां 12 से हम जब इसमें से 12 कॉमन ले लें, 12 कॉमन हो जाएगा। 12 कॉमन, 12 कटा देते हैं। चाहे और भी तरीका है, दोनों को गुणा कर जोड़ के फिर 12 से भाग कर सकते हैं। तो हमको दिख रहा है तो थोड़ा सा इसमें काम कर देते हैं। हम 12 कॉमन ले लेंगे ना, तो यहां होगा 53। आप प्लस में जानते हो कितना हो जाएगा? 11। कितना होगा भाई? 12 से 12 लोग खत्म। तो n माइनस में 1 बराबर में 53 को 11 कितना होगा? 64। n को उधर एक को उधर भेज दोगे तो n बराबर में 64 गो प्लस 1 गो, यानी n का मान कितना होगा? अतः एपी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 का होगा? अधिक होगा। काम खत्म हो गया आपका आंसर। लास्ट में बात को मेंशन कर दीजिए। अतः एपी का कितना बाबू? 65वां पद
उसके 54 पद से 132 क्या होगा, अधिक होगा। काम खत्म, नोट करिए। अब देखिए बाबू 12 नंबर सवाल, ठीक है। क्या कह रहा है जरा सुनो तो। कह रहा है कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, दो एपी है और उसका सार्वंतर दोनों का है समान। यदि उसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उसके इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। ठीक है देखो, माना ये थोड़ी कहा है कि दोनों एपी का प्रथम पद समान है, सार्वंतर समान है। माना पहले एपी का प्रथम पद बराबर में क्या बाबू, ए, तथा दूसरे एपी का प्रथम पद बराबर में कितना, बी। पहले एपी का प्रथम पद ए, दूसरे एपी का प्रथम पद कितना, बी। यहां लिखेंगे चूंकि दोनों एपी का सार्वंतर समान है, दोनों एपी का सार्वंतर क्या है बाबू, समान है, इसलिए सार्वंतर क्या मान लेंगे बाबू, सार्वंतर को मान लीजिए आप डी। बोलिए कोई दिक्कत है। दो एपी का सार्वंतर समान, दो समानांतर श्रेणियों का मतलब दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब दो एपी का सार्वंतर समान है। यदि उनके 100वें पद का, हमें ये नहीं पता था कि सार्वंतर तो समान है, यह नहीं पता था कि उसका प्रथम पद क्या है, लेकिन यहां समान तो बोला नहीं है तो अलग अलग हो सकता है। दो एपी होगा, कोई 2 4 6 के रूप में होगा, कोई 3 5 7 ऐसे होगा, कोई भी हो सकता है। दिस दैट दिस दोज मैंने अलग अलग है, लेकिन सार्वंतर सबका क्या है, समान। जैसे हम लिख के दिखाएं, देखो तो 2 4 6 8 डैश डैश, यहां लिखे 3 5 7 9 डैश डैश। ये दोनों एपी है कि नहीं है, दोनों का सार्वंतर समान है कि नहीं है। इसका अंतर 2 है, यहां भी इसमें अंतर कितना है, 2 है कि नहीं, 2 बताओ। तो सार्वंतर समान है लेकिन इसका प्रथम पद समान है कहा, तो दो एपी अलग अलग है। रहता तो क्वेश्चन में कहा होता, तो हम मान लिए हैं पहले एपी का प्रथम पद ए, दूसरे एपी का प्रथम पद बी, दोनों एपी का सार्वंतर समान है, इसलिए सार्वंतर बराबर में कितना, डी। अब क्या कह रहा है जरा ध्यान से देखिए। कह रहा है इसके 100वें पदों का अंतर, माने पहले एपी का टी 100 माइनस में दूसरे एपी का 100, माने दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। तो इसके 1000वें पदों का अंतर आपको क्या करना है, बताना है। समझ में आ रहा है। तो देखो, चूंकि पहले एपी का 100वां पद माइनस दूसरे एपी का 100वां पद बराबर में कितना हो जाएगा, 100, क्योंकि दोनों एपी के 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। हिंदी में लिख के लिखे, समझ में आ जाएगा। यहां पे टी 100 माइनस टी 100 दोनों एक समान लेकिन दिख रहा है। यहां आप लगा सकते हो 1 और इसका लगा सकते हो कितना, 2। कोई दिक्कत है, आ रहा समझ में। तो 100वें पदों का अंतर, पहले एपी के 100वें पदों का अंतर, दूसरे एपी के 100वें पदों का अंतर कितना है, 100 है। रुको लिखने दो, हिंदी में लिखने दो, बाद में समझ में भी आएगा। चूंकि पहले एपी के 100वें पदों 100वां पद, पहले एपी का 100वां पद, पहले एपी का 100वां पद और माइनस में दूसरे एपी का का बाबू 100वां पद, दोनों एपी के 100वें पद का अंतर जो होगा वह कितना होगा बताओ तो, 100 है। तो पहले एपी का 100वां पद को कह देंगे टी, कितना होगा, टी अब 100 लिख देते हैं और यहां पे टी 100 और बराबर में कितना, 100 अब लिख दे रहे हैं, ताकि इससे पहले जाएंगे तो ये जो टी 100 है ये पहले एपी का 100वां पद है और टी 100 जो है वो दूसरे एपी के 100वां पद है। कोई दिक्कत। तो पहले एपी का 100वां पद को लिखने का फॉर्मूला होगा ए प्लस 99 डी, तो ए प्लस में 99 डी बोलिएगा। और दूसरे एपी का 100वां पद को लिखने का भी फॉर्मूला होगा ए प्लस 99 डी, लेकिन ए का मान आपने क्या मान रखा है, बी, तो आप लिखेंगे सर बी प्लस में 99 डी। डी दोनों में इसलिए समान है
क्योंकि क्वेश्चन खुद बोला है कि दोनों एपी का सार्वंतर समान है, तो जो डी इसमें प्रयोग होगा वही डी इसमें प्रयोग होगा। लेकिन प्रथम पद हमने क्या मान रखा है, अलग अलग, एगो में ए माना है एगो बी माना है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा ए प्लस 99 डी। तो ए का काम ऑलरेडी ए कर रहा है इसलिए ए ही आ गया। और दूसरे एपी का समा पद का होगा मान बी ए प्लस 99 डी। तो ए का काम मान प्रथम पद का काम खुद कितना कर रहा है, बी कर रहा है, इसलिए ऐसा लिख दिया गया। कोई दिक्कत? अब ब्रैकेट को हटाइए जनाब, ब्रैकेट को हटाएंगे तो हो जाएगा ए प्लस 99 डी। अब ब्रैकेट तोड़ोगे तो माइनस से गुणा होगा, तो यहां होगा माइनस का बी माइनस में 99 डी। अब बराबर में कितना बाबू 100 है, 99 डी से 99 डी खत्म, एगो प्लस माइनस में है, तो a माइनस में b बराबर में 100। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। जरूरत पड़ेगा तो इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत? तो पहले एपी के दोनों एपी के 100वें पदों के अंतर 100 है, तो एक बात निकल के सामने आ गया कि a माइनस बी इज इक्वल टू 100। मतलब क्या कहानी है कि पहले एपी का प्रथम पद दूसरे एपी के प्रथम पद का अंतर कितना आ गया है, 100। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? अब कह रहा है कि आप बताइए सर दोनों इनके 1000वें पद का अंतर कितना होगा। तो यहां लिखते हैं फिर, इसलिए अब जो निकालना है पहले एपी का 1000वां पद, 1000वां पद, अब माइनस में दूसरे एपी का क्या बाबू 1000वां पद, 1000वां पद। इसको हमें निकाल के बताना है ये कितना होगा। तो ध्यान से देखिए, पहले एपी का 1000वां पद दूसरे एपी का 1000वां पद, ठीक ना। इसको हम नहीं गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यहां 100 हो गया है ना, 1000 करिए इसको। यहां पे दूसरे एपी का 1000वां क्या बाबू पद। अब निकालो नीचे की तरफ, तो पहले एपी का 1000वां पद को लिखोगे तो ए प्लस में 999 डी लिखोगे, बोलो, माइनस दूसरे एपी का 1000वां पद लिखोगे तो कहोगे सर बी प्लस में 999 डी। बी इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि दूसरे एपी का प्रथम पद कितना है, बी है। अब ब्रैकेट तोड़ो, तो a प्लस में 999 डी माइनस का b, और माइनस में कितना हो जाएगा 999 डी। 999 डी से 999 डी खत्म, बचा a माइनस में b, और a माइनस b का मान समीकरण 1 से कितना आया है 100। तो कहीं ना कहीं ये भी रिजल्ट मिल रहा है कि पहले एपी का 1000वां पद और दूसरे एपी के 1000वां पद का अंतर भी 100 है, खत्म। समझ में आया? यानी कि a माइनस बी का मान कितना है यहाँ पे समीकरण 1 से 100, तो a माइनस बी की जगह रख दीजिए कौची 100। तो एक बोला है क्वेश्चन कि दो समानांतर श्रेणी का सार्वंतर समान है, उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 1000वें पदों का अंतर कितना होगा, तो 1000वें पदों का अंतर भी 100 ही होगा। कोई दिक्कत है? आया समझ में? नोट करिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर सवाल है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया सवाल है सर। बोल रहे 3 अंकों की कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। पहले हम आपसे पूछे 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है कहां पे खत्म होती है, तो आप कहोगे सर 99 जो है वो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है, लेकिन जैसे ही उसके 1 अंक आगे बढ़ते हैं 100 आता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 3 से शुरू होती है, और भैया 999 पर जाते जाते समाप्त हो जाती है, क्योंकि 999 के बाद बारी आ जाता है 1000 का। 1000 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। बोलिए, पढ़े होंगे बचपन में आप लोग, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 0, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। ये सब चीजें आप लोग पढ़े होंगे। वही कहानी अब पूछ रहा है, ये 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 700, माने 100 से शुरू होगा और 999 पर खत्म होगा, इसके बीच में कितना संख्या है जो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। समझ आया? 7 से क्या होगा पूरा पूरा डिवाइड, काउंट करके गिन के बता देना है। तो 2 ऑप्शन है, एक ऑप्शन है कि 100 से लेकर 999 तक संख्या को लिखिए और प्रत्येक में भाग दे देगा, चेक करिए कौन कटे कौन ना कटेगा। इतना काम तो होगा नहीं, तो लग जाएगा 5 दिन, नहीं लग जाएगा। अब आप लगाइए अपना मैथ का दिमाग, जो एपी आपको सिखाया है
पहले पता करिए जी कि क्या 100 मैंने 100 के करीब या 100 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ये पहले पता करिए। मैंने सबसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पता करिए जो 7 से कट रहा हो, ये पहले पता करिए। तो देखो अगर हम 100 से 7 से भाग 100 में 7 से भाग करते हैं तो 7 कम 7, यहाँ 3 होगा 0, 7 चौका कितना बाबू 28, 7 चौका 28 है ना होगा जी, 7 चौका 28 कितना होगा 2, यानी 2 अगर हम इसमें 5 और लिखे होते तो ये 7 से कट जाता, ना कट जाता। तो हम यहां कहेंगे मतलब 7 से कितना छोटा है 2 5, तो यानी सबसे पहल का 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 105 होगी जो 7 से कटेगी। अब ये भी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे समझिए, तो 101 देखेंगे, 101 को देखेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 3 बचेगा। 102 देखेंगे तो शेषफल कितना बचेगा 4, 104 पर कितना बचेगा 104 पर 104 पर कितना आएगा, यहां आ जाएगा सीधे कितना 4 उतरेगा 34, 7 चौका 28 कितना 6, अगर 5 ले लेते हैं तो शेषफल कुछ नहीं, पूरा पूरा फाइनल कट जाएगा। मतलब 105 में तुम भाग करो ना 7 से, पूरा पूरा कट जाएगा। 15 7 105 होता है, 7 से 15 मर्त में 105 आ जाएगा। तो अब एपी बनाओ। देखो आपको क्या करना है, एपी बनाना है 3 से विभाज्य 7 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का एपी बनाओ। तो सबसे छोटा 105, इसके बाद कौन 7 से कटेगा अब तुमको सोचना नहीं, इसमें 7 जोड़ दो, कितना होगा 112, फिर कितना होगा 119, ऐसे कटते जाएगा और लास्ट में है 999। तो 999 में फिर 7 से भाग करो, जो अब उधर का एक सबसे बड़ा संख्या पता कर लो जो 7 से कट रहा हो, ये आपको मेहनत करके निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम काउंट कर पाएंगे। तो यहां देखो 7 कम कितना होगा 2, 9 आएगा, 7 चौका 28, 1 खत्म, 9 आएगा, फिर कितना होगा 7 दूना 14, कितना आ रहा है 5, अगर 5 इसमें से निकाल देंगे ना तो 7 से कट जाएगा। ये 999 जो शेषफल बच रहा है उसको घटाओ तो कितना आएगा 994, तो लास्ट वाला जो होगा 994 होगा जो 7 से कटेगा। बताओ इतना बात समझ में सबको आया कि नहीं आया? बोला है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो 3 अंकों वाली संख्याएं शुरू होती है 100 से, खत्म होती है 999 पर। अब हम मेहनत करके निकाल रहे हैं कि शुरू में वह कौन सा सबसे पहला शुरुआती 3 अंकों वाली कौन संख्या है जो 7 से कटेगा। तब मिला हमको 105। अब 105 जब मिला तो उसमें 7 जोड़ेंगे, अगला जो होगा वह 112 होगा जो 7 से कटेगा, अगला जो होगा वो 7 से 119 होगा जो 7 से कटेगा, जो 7 के पढ़ा में आएगा वही ना 7 से कटेगा। और अंतिम में चलते चलते लास्ट में 994 के बाद से 995 96 97 98 99 एक कोई भी 7 से नहीं कटेगा। मतलब लास्ट में जो सबसे बड़ा संख्या है 3 अंक का 7 से कटने वाला वह है 994। बोलो कोई दिक्कत है? कितना समझ गए? तो आप सब समझ गए। अब आप n का मान काउंट कर लेना है, कौ पद है इसमें, तो a का मान कितना है बाबू 105। d का बात करें तो t2 माइनस में कितना होगा t1, तो यानी 112 माइनस में 100 कितना 5 बराबर में कितना होगा 7। अंतिमवा पद tn जो है वह है आपका 900 कितना 94। आ रहा है समझ में? अब चूंकि लिखेंगे हम tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में का d, ये फॉर्मूला। tn का मान कितना है 994। अंतिमवा पद है इसलिए हम इसको tn माने हैं, पता है ना? अंतिमवा पद सबसे अंतिम पद है, तो अंतिम पद को हम लोग tn कहा ही करते थे, सूचित ही करते थे। तो tn अब n का मान निकल जाएगा, पता चल जाएगा कि यहाँ पे इतना इसके बीच में कितना इतना पद है। तो यहाँ a का मान होगा कितना 105, अब प्लस में n माइनस में 1 और d का मान कितना है जी बाबू 7 है, यानी 994 माइनस 105 बराबर में n माइनस में 1 गुणे कितना होगा 7। 14 में से 5 जाएगा 9, हैजा बचेगा 8, 8 में से 0 गया 8, बोलो हैजा बचा है कब जी कुछ ना, 9 में से 1 जाएगा 8, अब बराबर में n माइनस में 1 और गुणे कितना बाबू 7। 7 से कट जाएगा एकदम 100%, 7 है कम 7, 1 आएगा 18, 7 दूना 14, 4 आएगा 7 7 49, घुमा के लिखेंगे n माइनस 1 बराबर में 127। बताओ 1 को उधर भेज दो,
n इक्वल टू में कितना होगा 127 प्लस 1, यानी कि सीधे मान मिले कितना बाबू, n बराबर में कितना 128। अतः लास्ट में कह दो, अतः कितना 3 अंकों वाली 128 संख्याएं 7 से का है विभाज्य है। अतः 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली कितना बाबू 128 संख्याएं 28 संख्याएं 7 से का है बाबू विभाज्य है। आया समझ में, आया कि नहीं आया, नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या कह रहा है बाबू, कह रहा है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। 4 के गुणज का मतलब हो गया जो 4 के पहाड़ा में आए। तो देखिए सबसे पहले आप एपी बनाइए, 10 और 205 के बीच में जो संख्याओं का एपी बनाइए जो 4 का गुणज हो। आप बताओ 4 10 4 के पहाड़ा में आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, तो 12 से शुरुआत हो गया। तो एपी लिखो इसके 10 और 250 के बीच के बीच 4 के गुणज का एपी लिखो। तो सबसे पहले होगा 12, उसके बाद कितना होगा 16, बाद कितना होगा 20 डैश डैश, लास्ट में पता करो 250 क्या 4 के पहाड़ा में आएगा, नहीं आएगा। आप देखो भाग करने में पता चल जाएगा, 250 में हम 4 से भाग कर रहे हैं ना, तो कितना होगा 4 छक 24, यहां कितना होगा 1, खत्म, 0 आएगा, 4 दूना 8, यानी 2 बच रहा है ना शेषफल। तो 250 में से 2 कम कर दो, कितना होगा 248, काम खत्म। ये हो गया 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, समझ में आया, 4 के गुणजों का एपी कहो, काम खत्म। अब इसको काउंट करना है कितनी संख्या है 4 के गुणज है। तो ए का मान बोलो बच्चा 12, डी का मान कितना होगा T2 माइनस में T1। क्या पहले तुम लोग समझ में लिखे, तुम लोग समझ में आया है, ये समझ में आना चाहिए, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर से समझा देंगे। T2 काम कितना 16, T1 का काम कितना कर रहा है 12, घटाओ कितना होगा 4। अंतिमवा पद Tn का मान कितना दिया है 248, लिखो फॉर्मूला Tn बराबर में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तुम 200 यहाँ 48, a का मान बोलो कितना है 12 प्लस में n माइनस में 1 और d का मान कितना है 4। अब तुम हल करो पता चल जाएगा, करो अपने से इतना। हल हो गया बाबू, कितना आया n का मान 60। अब हल करने होंगे तो आया होगा n का मान 60। लास्ट में कह दीजिएगा जो अतः 10 और 250 के बीच ना 4 के गुणजों की संख्या कितनी है 60। यहां लिख सकते हैं अतः लास्ट में, अतः 10 और 250 के बीच 4 के गुणजों की संख्या, 4 के गुणजों की संख्या इक्वल टू कितना होगा बाबू 60। समझ में यहां तक आया है, कोई दिक्कत तो नहीं ना है। आगे आज इतना ही रहने दीजिए, आगे कल बात करेंगे, ठीक है।